हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टाइप 5 हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज चल रहा है। चलो टाइप 5 के अंदर पहला प्रश्न लिखो। चीनी के भाव 25% बढ़ गए। पच्चीस प्रतिशत बढ़ गए। एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे? हाँ जी, कितने प्रतिशत कम करे ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे? ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। चलो सुनो इधर। सबसे पहली बात अपने को प्रश्न क्या कह रहा है कि चीनी जो सामान्य भाव में आती थी वो उसका रेट जो है 25% बढ़ गया है। अब किसी परिवार को कितनी चीनी कम कर देनी चाहिए कि पहले जितने रुपए में वो चीनी खरीदता था उतने रुपए में खरीदे, यानी एक्स्ट्रा उसको रुपए खर्च ना करने पड़े, तो चीनी कितनी कम खरीदे ये बताना है, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो ओल्ड रेट जो है चीनी के और न्यू रेट जो चीनी का है उसका अनुपात निकाल लेते हैं। ओल्ड मान लेते हैं पहले 100 थे, पहले 100 रुपये थे, और न्यू रेट 25% बढ़ गए तो 125 हो जाएंगे। 25% बढ़ने के बाद में नए रेट हो गए 125। दोनों का अनुपात निकालेंगे। 25 से 4 बार कटेगा, 25 से 5 बार कटेगा, 25 5 125, यानी ओल्ड रेट और न्यू रेट का अनुपात आ गया 4:5। अगर ऐसे ना करें सीधा देखें तो 25% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 रुपये पर 1 रुपये भाव बढ़ गया। 4 रुपये पर 1 रुपये भाव बढ़ने का ये है कि पहले 4 रुपये रेट था और अब जो है 5 हो गया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में निकालेंगे मात्रा। तो मात्रा जो है सदैव रेट की उल्टी होगी, तो यानी ये हो जाएगी 5:4। मात्रा को उल्टा करना है केवल रेट का, तो ये 4 5 है, इसको कर दो 5 4। बताओ पहले मात्रा 5 किलो खर्च होती थी, अब 4 किलो खर्च होती है, कितनी कम हो गई? 1 किलो कम हो गई। कितने पर? 5 पर। 5 पर 1 किलो कम हुई तो कितने प्रतिशत कमी हो गई? निकाल दो। 5 का 1 कितना प्रतिशत है? 1/5 × 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो परिवार को कितनी चीनी की कमी करनी पड़ेगी? 20%, ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। चलो नोट करो, फिर एक बार और रिपीट कर देंगे। आज बाकी जनता कहाँ पर है? जनता की बोर्ड पे। नोट कर लिया क्या? अरे नोट कर लिया। सुनो एक बार, आपको बोला है कि चीनी के भाव जो है 25% बढ़ गए, तो 25% बढ़ गए इसका मतलब 25% का भिन्न रूप निकालें, कितना होता है? 1/4। कैसे निकालते हैं भिन्न रूप? बताया था। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, बट्टे में 100 का भाग दो, काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ जाएगा भिन्न रूप। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पर 1 रुपये भाव बढ़ गया।
4 पर 1 बढ़ गया, इसका मतलब पहले 4 रुपये की चीनी का रेट था, अब 5 रुपये हो गया। ठीक है, मात्रा निकालेंगे, मात्रा हो जाएगी उल्टी, यानी पहले 5 किलो मात्रा आती थी, अब 4 किलो मात्रा आने लग गई। 5 पर 1 किलो कमी हो गई, 1 किलो कमी हो गई 5 पर, तो 1 कितना प्रतिशत है 5 का, तो निकालने के लिए 1/5 × 100 करेंगे। 5 से कटेगा 20 पंजा 100, 20 का 1 के साथ गुणा, 20% कमी। बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे लिखो प्रश्न। चीनी के भाव बीस % कम हो गए, एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए? कि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर ये तरीका समझ में ना आए तो इसके लिए सेकंड मेथड एक और है, जिसमें फॉर्मूला काम में लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बटे न्यू रेट गुणा 100 करते हैं। इसमें डिफरेंस का मतलब ये है कि पहले 100 रुपये रेट था, 25% भाव बढ़े, अब 125 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 का। तो डिफरेंस बटे न्यू रेट कितनी हो गई? 125 गुणा कर दो 100 का, 25 से कटेगा 25 एकम 25, 25 पांजा 125, 5 से कटेगा 20 बार 20% उत्तर आ जाएगा, जो कि वहाँ पर पहले आया था। ठीक है, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। चलो अब जो प्रश्न दिया है वो करो, चाहे तो उस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से करो। डिफरेंस बटे न्यू रेट इंटू 100 से। इस बार चीनी के भाव 20% कम हुए हैं। भाव कम हुए हैं तो बताओ चीनी की खपत बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ जी, घटेगी। कैसे घटेगी? जब भाव कम हो गए हैं तो सेम रुपए में चीनी ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आएगी इसका मतलब चीनी की खपत बढ़ेगी। ज़्यादा लेकर के चीनी अपने घर में तो रखेंगे, स्टॉक थोड़ी भरना है ना, तो वो खपत बढ़ेगी। चलो सुनो, इस बार चीनी के भाव जो है कम हुए हैं। ओल्ड रेट कितना है? ओल्ड रेट मान लेते हैं 100 रुपये थे, और न्यू रेट जो है वो 80 हो जाएंगे, क्योंकि 20% की कमी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए 80। ये तो है रेट। मात्रा निकालें तो काट दीजिए, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 4 बार, 5:4, तो ये हो जाएगा 4:5। इस बार 1 किलो चीनी की खपत बढ़ गई, तो 4 पर बढ़ी है, तो 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि 25% जो है चीनी की खपत बढ़ेगी। अगर इस फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से सीधा है कि पहले मान लेते हैं 100 रुपये रेट था, अब 20% कमी हुई तो 80 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। तो लिखो फॉर्मूले में डिफरेंस 20, न्यू रेट कितनी है? 80 गुणा 100 कर दो। 20 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25% उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? जिस मर्जी तरीके से कर लेना, सेम उत्तर आएगा।
चलो नोट कर लिया क्या, आगे बढ़े, लिखो। प्याज का मूल्य 25% कम हो गया। प्याज का मूल्य 25% कम हो गया। ध्यान कहाँ पे है रे भटकती हुई आत्माओं, ध्यान कहाँ पे है? तो एक परिवार अपने घर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है? खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है? चलो बताओ उत्तर कितना आएगा। कितना उत्तर आया? चलो इधर उत्तर मिला क्या? सुनो फिर इधर। अपने पास इस बार बोला है कि चीनी के भाव 25% कम हो गए हैं। कम हो गया इसका मतलब पहले 100 रुपये भाव थे, 25% कम हो गए, तब कितना हो गया? 75। ठीक है, फॉर्मूले से निकालो तो सीधा है कि इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, इनका अंतर कितना है? 25। न्यू रेट कितनी है? न्यू रेट 75 आपके सामने पड़ी है। गुणा कर दो 100 से, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 से कटेगा तो 33 सही 1/3% या 33.33%। ठीक है, नोट कर लो। यही आया था कि उत्तर? वेरी गुड। नोट कर लिया क्या? अगला प्रश्न लिखो। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया। इस कारण 270 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक प्राप्त हुई। चीनी का पुराना व नया मूल्य, चीनी का पुराना व नया मूल्य क्या होगा? चलो सुनो इधर। चीनी के मूल्य 10% कम हो गए, इसका मतलब
पहले अगर 100 थे तो अब 90 हो गए, 10% कमी का मतलब 90 हो गए, काट दीजिए 10:9 आ जाएंगे ये रेट। यानी कि पहले चीनी का रेट था 10 रुपये और अब हो गया 9 रुपये। मात्रा निकालेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9:10, ये आ गई मात्रा। अब इसने बोला है कि 3 किलो मात्रा अधिक प्राप्त होने लगी। यहाँ पर अपने को अधिक कितनी मिल रही है, 1 किलो। पहले 9 मिलती थी, अब 10 मिल रही है, मतलब 1 किलो अधिक मिल रही है। प्रश्न में दिया है कि 3 किलो मात्रा अधिक प्राप्त हो रही है, जो कि 1 के बराबर है अनुपात में। अपने से पूछा है चीनी का पुराना व नया मूल्य बताओ। तो नया व पुराना मूल्य के लिए पहले नई मात्रा व पुरानी मात्रा निकालते। तो पुरानी मात्रा कितनी हो जाएगी, पुरानी मात्रा 9 है तो 9 से गुणा करो, नई मात्रा चाहिए तो 10 से गुणा करो, तो ये हुआ 9 तिये 27 किलो और ये हुआ 10 तिया 30 किलो। यानी कि पहले 270 रुपये में 27 किलो चीनी आती थी, अब 270 रुपये में 30 किलो चीनी आती है। तो 270 रुपये में 27 किलो आती थी, तो ये आ जाएगा पुराना रेट, ओल्ड रेट। न्यू रेट के लिए क्या करेंगे, नई चीनी कितनी है 30 किलो, उसका भाग देंगे, ये तो आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलो, ये आ जाएगा 9 रुपये प्रति किलो। बोलो क्लियर है क्या? हुआ क्या है एक बार और सुन लीजिए। आपको दिया है कि ओल्ड चीनी और पुरानी नई चीनी जो है उसके भाव में 10% की कमी हो गई। मतलब पहले जो भाव थे वो 100 रुपये थे अपने मान लिया, और बाद में 90 रुपये हो गए। अनुपात निकाला 10:9 आ गया। मात्रा निकालेंगे उल्टी हो जाएगी, यानी पहले 9 किलो मात्रा आती थी, अब 10 किलो मात्रा आने लग गई। तो कितनी बढ़ गई मात्रा, 1 किलो बढ़ गई। ये तो अनुपात में 1 किलो बढ़ी है, रियल में बोला है कि 3 किलो चीनी ज़्यादा आने लग गई है 270 रुपये में। तो 3 बराबर किसके है, 1 के। पहले पुराने वाली मात्रा चाहिए तो इस पुराने वाली मात्रा यानी 9 से गुणा कर दो, और नई वाली मात्रा चाहिए तो 10 से गुणा कर दो। यहाँ पर भी वही सेम डिजिट है, 3/1, ठीक है। 9 का 3 से गुणा किया 27 किलो पुरानी मात्रा आ गई, 3 का 10 से किया तो नई मात्रा ये आ गई। मतलब पहले 27 किलो चीनी आती थी 270 रुपये में, अब 270 रुपये में 30 किलो चीनी आने लग गई। तो 1 किलो का भाव चाहिए तो 270 में 27 का भाग दो, तो ये तो आ जाएगी पुरानी रेट, क्योंकि पुरानी वाली चीनी का भाग दिया है। नई रेट चाहिए तो नई वाली चीनी का भाग दो 270 में, तो नई रेट आ गई 9 रुपये प्रति किलो। बोलो क्लियर है क्या? नोट करो। कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, रिपीट कर दूंगा ना, इम्पोर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया क्या ये? चलो आगे लिखो फिर। चीनी के भाव 20% बढ़ गए। हाँ जी, इसलिए 360 रुपये में 360 रुपये में 4 किलो चीनी कम प्राप्त हो रही है। चीनी के नए व पुराने मूल्य ज्ञात करो।
चीनी के नए व पुराने मूल्य ज्ञात करो। कीजिए, 1 मिनट का समय है। पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। कितना? 18। पुराना का नया? पुराना का नया? चीनी के भाव 20% बढ़ गए हैं, इसलिए 360 रुपये में पहले से चीनी 4 किलो कम प्राप्त हो रही है। चलो इधर हुआ क्या? अमित, उत्तर मिला क्या? कितना आया? पुराना? चलो सुनो, इधर देखो भी एक बार, अपने निगाहें केवल बोर्ड की तरफ। आपको बोला है कि ओल्ड रेट जो थे उसके मुकाबले न्यू रेट जो है 20% बढ़ गए हैं। यानी पहले अगर 100 रुपये रेट थे तो अब कितने हो गए? 120 हो गए। ठीक है, काट दीजिए। 20 से कटेगा 5 बार, 20 छिक्का 120, 6 बार, तो ये आ गए रेट 5:6। ये किया था क्या? चलो, उसके बाद में मात्रा हो जाएगी उल्टी, कितनी? 6:5। यानी कि पहले 6 किलो चीनी आती थी, अब 5 किलो चीनी आने लग गई, मतलब 1 किलो कम हो गई मात्रा। रियल में इसने बोला है कि 4 किलो कम हुई है, तो 4 इस 1 के बराबर है। पुराने वाली मात्रा चाहिए तो 6 से गुणा कर दो, नए वाली मात्रा चाहिए तो इस 5 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगी 24 किलो जो है पुरानी मात्रा, और नई मात्रा आ जाएगी 4×5 20 किलो। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद में अपने से पूछा है रेट, तो कितने रुपए में आती थी ये चीनी? 360 रुपये में। ओल्ड रेट चाहिए तो 360 में पहले कितनी आ रही थी? 24 किलो। एक बार नोट मत करो भाई। और न्यू कितनी आ रही थी? न्यू आ रही है 20 किलो। काट दीजिए, 12×2 24, 12×3 36, 15 रुपये प्रति किलो। इधर काटेंगे तो 0 से 0, 18×2 36 रुपये प्रति किलो। बोलो क्लियर है क्या? ये आपके दोनों उत्तर आ जाएंगे, नोट करो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? लिखो आगे। गेहूं का मूल्य, अगला प्रश्न लिखना, गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया, इसलिए 400 रुपये में
4 किलो गेहूं कम प्राप्त हुए। 4 किलो गेहूं कम प्राप्त हुए। गेहूं का नया व पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। गेहूं का नया व पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, 1 मिनट का समय है। बताइए भाई, नया रेट और पुराना रेट कितना कितना आया? बताओ रवीना। नया रेट पुराना रेट बताओ। चलो सुनो इधर। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया है, यानी पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया? 125 रुपये। काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4:5 आ जाएगा। ये तो है रेट। मात्रा चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो आ जाएगी 5:4। 5 से 4 मतलब 1 किलो कम हो गई, जो कि रियल में इसने बोला है 4 किलो कम हुई है, तो 4 1 के बराबर है। पुराने वाली मात्रा चाहिए तो 5 से गुणा कर दो, नए वाली मात्रा चाहिए तो 4 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा 5 चौका 20 किलो और ये आ जाएगा 16 किलो। उसके बाद में अपने को बोला ये जो मात्राएं थी ये 400 रुपये में आ रही थी, मतलब 400 रुपये में पहले आ रही थी 20 किलो और अब आ रही है 16 किलो। कर दीजिए भाग, तो ये आ जाएगी आपकी पुरानी रेट, ओल्ड रेट, और ये आ जाएगी न्यू रेट। बीस बार कटेगा, 20 रुपये प्रति किलो। इधर आ जाएगा अपना 25 बार, 25 रुपये प्रति किलो। नोट कर लीजिए। यही आया था क्या उत्तर? वेरी गुड। ये 100 है भाई ऊपर।
चलो ये नोट कर लिया हो तो आगे लिखो। चावल का मूल्य 25% कम हो गया, इसलिए 360 रुपये में, हाँ इसलिए 360 रुपये में 6 किलो चावल अधिक प्राप्त हुए। 360 रुपये में 6 किलो चावल अधिक प्राप्त हुए। चावल के नए व पुराने मूल्य ज्ञात करो। हाँ जी, 20 पुराना एक नया, और पुराना बिल्कुल गलत है। दोनों गलत है। इम्पॉसिबल तो किए हैं। चलो बताओ ओल्ड रेट। परसेंट कहाँ से आ गया? 15 न्यू रेट है। इधर भाई बताओ, आप भी बताओ उत्तर महिला वर्ग से। कोई नया पुराना रेट? नया। अच्छा चलो सुनो, चावल के भाव जो है 25% कम हो गए। मतलब पहले अगर 100 था तो अब कितने हो गए? 25% बढ़े हैं या कम हुए हैं? कम हुए हैं, मतलब 75 हो गए। ठीक है, चलो काट दीजिए। 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो ये आगे रेट अपने पास 4:3। अब चाहिए अपने को मात्रा, तो 3:4 आ जाएगी। ठीक है, चलो मात्रा कितनी बढ़ गई? 1 किलो बढ़ गई। पहले 3 आ रही थी, अब 4 है, मतलब 1 किलो बढ़ गई। और रियल में कितनी बढ़ी है? 6 किलो, जो कि 1 के बराबर है। पुरानी मात्रा चाहिए तो 3 से गुणा करो, नई मात्रा चाहिए तो 4 से गुणा करो, तो 6 18 किलो तो पुरानी मात्रा, 6 चौका 24 किलो नई मात्रा। ये कितने रुपए में आ रही है? 360 रुपये बोला है, 360 ही बोला है क्या? अरे बताओ रे, 360 रुपये में आ रही है, तो ये हो जाएगी आपकी पुरानी, मतलब न्यू ओल्ड रेट, और ये हो जाएगी न्यू रेट। 18 दूआ 36, मतलब 20 रुपये प्रति किलो। उसके बाद में 12 दूए 24, 12 तिया 36, 15 रुपये प्रति किलो। ये आ जाएगी आपकी ओल्ड और न्यू रेट। नोट कर लीजिए। चलो Này,
चलो आगे बढ़ें। क्या लिखो प्रश्न। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया। ये शायद कर लिया नहीं था क्या? कौन सा था? गेहूं का एक किया। 25% बढ़ गया, 400 रुपया 4 किलो गेहूं। हो गया क्या ये प्रश्न? हाँ ठीक है। चलो फिर आगे लिखो टाइप 6। टाइप 5 हुआ कंप्लीट। अब लिखो टाइप 6। टाइप 6 में प्रश्न लिखो। एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 20%। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी होगी? चलो सुनो इधर। आपको बोला है कि एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ती है और वर्तमान में 40,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो सबसे पहले मेरे को 20% का भिन्न रूप बता दो। 1/5 होता है, 20 में 100 का भाग दिया, ऊपर कटेगा 20 एकम 20, बटे में 20 पंजा 100। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले जनसंख्या 5 थी और अब 1 बढ़ गई, यानी 6 हो गई। ये 1 वर्ष के अंदर हुई। अगले वर्ष फिर 20% बढ़ेगी तो 5 से वापिस 6 हो जाएगी। 5 का 5 के साथ गुणा करो 25, 6 का 6 के साथ गुणा करो 36। यानी ये तो थी पुरानी जनसंख्या, पुरानी या अपने कह सकते हैं वर्तमान में जनसंख्या, और ये होगी 2 वर्ष बाद में। ये होगी 2 वर्ष बाद में। अपने को कितनी दी है? अपने को बोला है कि वर्तमान में 40,000 है जनसंख्या और हमारे पास वर्तमान में 25 है। पूछा है नई जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद में, तो बाद में हमारे पास कितनी है? 36। तो 36 से कर दो गुना, ये आ जाएगी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। बाद में जनसंख्या काट दीजिए। 5 पंजा 25, 8 पंजा 40, 0 0 0, फिर 5 से कटेगा तो 16 5 80, 0 0 गुणा कर दीजिए इनका। 36 3 6 और 6 3 18, 24 24 3 27, 2 3 2 5 00, 57,600 जनसंख्या आ जाएगी। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको बोला है कि एक गांव की जनसंख्या जो है वो 20% हर वर्ष बढ़ जाती है, तो 20% का सबसे पहले भिन्न रूप निकाला होता है 1/5। इसका मतलब ये है कि हर वर्ष जनसंख्या 5 पर 1 बढ़ जाती है। 5 पर 1 बढ़ जाती है मतलब 5 से 6 हो जाती है। अगले वर्ष फिर 5 से 6 हो जाएगी, दोनों को गुणा करो, ये आ जाएगी वर्तमान जनसंख्या 25।
3 वर्ष का होगा तो अगले वर्ष फिर 5 से 6 करेंगे तो तीनों, हाँ बिल्कुल 5 से 6, ठीक है। तो तीनों 5 से गुणा होगा तो 125, इधर करेंगे तो 6 का क्यूब 216, ठीक है। फिर अपने पास 6 और 6 का गुणा किया 36, तो वर्तमान जनसंख्या आ गई 25 और बाद की जनसंख्या आ गई 36। अपने को वर्तमान में दी कितनी है 40,000, जो कि वर्तमान में हमारे पास 25 है, इसके बराबर है। पूछिए बाद की, तो 36 से गुणा कर दो, 5 से काट दिया, 5 5 25, ऊपर कटेगा 8,000 से, फिर 5 से काटा तो 1600 बार कटेगा, 1600 को 36 से गुणा किया, ये आ जाएगा जनसंख्या। दूसरा मेथड, हाँ जी 20% का 1/5 कैसे आया, भिन्न रूप होता है। भिन्न रूप निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, भाग देते हैं 100 का, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, क्लियर है। प्रतिशत हटाओ 100 का भाग दो, भिन्न रूप आ जाएगा। चलो ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका रेशियो मेथड सबसे बढ़िया है, ये रेशियो मेथड है, आपको करना यही है। दूसरा तरीका क्या है वो सुनो। 40,000 जनसंख्या है आपको दी हुई, हर वर्ष 25% बढ़ जाती है तो कितनी हो गई, सॉरी 20% बढ़ जाती है तो हर वर्ष 120% हो जाएगी। 20% बढ़ेगी मतलब हर वर्ष 120% हो जाएगी, तो पहले साल 120% निकाल लो। फिर इस पूरी जनसंख्या ये पहले साल की आएगी, इसका वापस 20% बढ़ेगी तो फिर 120% हो जाएगी, तो इसका 120% निकाल लो। काट दीजिए, ये कट जाएंगे, वरना सीधे अपने 20 से काट दो, तो 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर सेम वही बनेगा 40,000 इंटू 36 बट्टे में बनेगा 25, सेम वही है अपने पास। इसको हल करेंगे उत्तर वही आएगा 57,600। बोलो क्लियर है क्या, नोट, हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल, फिर इनको गुणा कर लेंगे, 144 इंटू 4 करेंगे, सेम वही आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया क्या, एक प्रश्न दे रहा हूँ आपको घर से करने के लिए, उसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। लिखना ए की आय बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, ए फॉर एप्पल, ए की आय बी से 20% कम है। आगे लिखो बी की आय सी से 30% अधिक है, बी की आय सी से 30% अधिक है। ए व सी की आय का अंतर ₹200 है, तो बी की आय बताइए, बी की आय बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।